सर मैं तो समझ गया, लेकिन लोगों को मुझे कैसे पता चलेगा कि वह इसमें रुचि रखता है या नहीं रखता? कैसे पहचानूंगा? और कोई उल्टे दिमाग का मिल गया तो उसे कैसे डील करूंगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहे थे कि, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया तो पता चला कि इस बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय और खाली समय का सदुपयोग, और समय और धन की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास, दूसरों की मदद करना और नए नए लोगों से मिलना, अगली पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ना। इस सूची को याद रखिए। आप भी इस सूची में बताए गए एक फायदे की वजह से इस व्यवसाय में है, और जिसे भी आप बात करेंगे वो इसी सूची के में दर्शाए कारणों में से एक या अधिक की वजह से इस व्यवसाय में शामिल होना चाहेगा। पर आपके शामिल होने की वजह ही दूसरों की वजह होगी, यह सोचना गलत है। अतः आपको अपने मित्र या परिचित से शामिल होने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस व्यवसाय में क्या अपील करेगा। दूसरों को रुचि जानने के लिए उनसे सामान्य तरीके से यह सवाल पूछा जा सका है कि क्या आपको मालूम है कि लोग इस व्यवसाय को क्यों अपनाते हैं? जवाब में वो कुछ भी कहे, आप सुनते रहिए और बाद में आप यह सूची दोहरा दीजिए, क्योंकि आपको यह सूची एकदम रटी हुई है। इसके बाद आप यह पूछ सकते हैं कि आपको इन फायदों में से सबसे ज्यादा क्या अपील करता है। वो जो भी फायदा गिनता है तो आप अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं कि वो यह फायदा पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। आप उसे आश्वासन दे सकते हैं कि वह यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार सब चीज पा सकता है जो वो पाना चाहता है। अगर आपका पाला ऐसे आदमी से पड़ जाता है जिसको इस सूची में से कोई फायदा अपील नहीं करता, तो उस पत्थर दिमाग का नाम अपनी पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए और दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना शुरू कीजिए। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी 2-4 पत्थर दिमाग दिलों से आमना सामना हो जाता है। आप चाहे स्कूल खोले या अस्पताल, चाहे बिजनेस करे या नौकरी, पत्थर दिमाग लोगों से तो पाला पड़ेगा ही। कई लोगों की तो शादी भी पत्थर दिमाग से हो जाती है, वो भी आखिर किसी न किसी तरीके से उन्हें निपटते हैं। आप बिल्कुल निराशा ना हो और अगले आदमी से बात करें। जी, इसको समझाइए सर, क्या बोलना जी चाह सर। रहे हैं? जी सर। सर मैं भी पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी पहले जब इस बिजनेस में पहुंचा और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि भाई ये बिजनेस में ऐसे ऐसे रहता, पहले मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि ये जो बात बता रहे हैं स्पॉन्सर हमारे, ये सही है। मैं भी इसे गलत मानता था। और मैंने जो फिर जब सर ने मुझे सारी बात बताई, समझाई इसके बारे में, और एक एक चीज के बारे में थोड़ा बारीकी से मुझे बताया, और धीरे धीरे मैं समझ पाया उन चीजों को। और जब मैं उन्हें समझ पाया तो मैंने देखा कि इससे बेहतर और इससे अच्छा विकल्प मेरे पास और कुछ नहीं है। इसलिए आप भी इसे समझो और इस पे अमल करो। और सर इसमें आपको बहुत फायदे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे। इसमें आपको समय समय की स्वतंत्रता मिलेगी आज। और अच्छा, ये वाले स्वतंत्रता मिलेगी, स्वयं का व्यवसाय मतलब अपना कारोबार होगा, और खाली समय का सदुपयोग, और जो हमारा खाली टाइम है उसका भी उपयोग हम सही तरीके से करें होगा हमारा। समय और धन की स्वतंत्रता, हमारे पास समय की भी आजादी होगी और धन भी हमारे पास सही होगा। और व्यक्ति का विकास और हमारा आचरण और हमारी आदतें, उनमें भी अच्छा सुधार होगा। दूसरों की मदद करना मतलब अपने लिए भी करेंगे और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं जब हमारे पास धन होगा। और नए नए लोगों से मिलना, और आप जब जाओगे बाहर फील्ड में चलेंगे, हम काम करेंगे, तो आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और उसमें अच्छा महसूस करेंगे हम। अगली पीढ़ी के लिए ज्यादा छोड़ना, और इसमें एक फायदा और है सर, अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के भी जा सकेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें और इस चीज के बारे में लोगों को शेयर करते रहें कि ये मेरे लिए, मेरे आने वाले दादा ने, बाबा ने ये मेरे लिए करा,
और वे इस बात को याद रखें और हमारा नाम रोशन रहे, और कुछ समय लोग हमें परिवार के भी और पड़ोस के भी याद रखें, रिश्तेदार का। और सर जब बिजनेस के लिए निकलते हैं तो सर बहुत सी पीड़ाएं सुनने को मिलती हैं सर, बहुत सो जितनी भी समस्याएं हैं लोग बताते हैं, और सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर में समझते हैं सर। लेकिन किसी का दिमाग किस तरीके का होता है, किसी का दिमाग जल्दी समझने वाला होता है और किसी का दिमाग कितनी बार समझाने से समझता है सर। अलग अलग दिमाग के इंसान मिलते हैं धरती। और सर अच्छा सर, पत्थर दिमाग का जो वही कहने का मतलब है, कोई कम दिमाग का मिलता है, कोई तेज दिमाग का। पत्थर दिमाग तो किसी का होता नहीं। अगर पत्थर दिमाग हो तो वो कैसा खाना खाओगा, अपने काम तो कर लेता है। पत्थर दिमाग तो बिल्कुल नहीं होता सर। दिमाग तो हो, किसी में कम किसी में ज्यादा। पत्थर दिमाग तो एक तरह का पागल हो से तो कुछ पता ही नहीं दिन दुनिया में हो क्या रहा है। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर किसी की बिल्कुल भी समझ में ना आवे, वो हमें बिल्कुल मतलब इनकार कर दे हमारे लिए, तो सर उसके पीछे भी रहने से फायदा नहीं, अपना भी समय खोना और उसका भी समय खोना। इसलिए कहीं दूसरे को हम समझाओगे अपना ये बिजनेस के बारे में। जी धन्यवाद सर, इतना ही मुझे पता था, बहुत इतना ही बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आज एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि समझते ही नहीं है, समझते नहीं कि उल्टा पुल्टा। तो समझ जाना वो पत्थर दिमाग वाले हैं, है ना। उसका उसने ऐसा कर्म ही अभी नहीं किया है कि भगवान उसको इस बिजनेस में डायमंड बना सके। सही है। उसकी ये जीवन में अभी भी बहुत सारा दुख पीड़ा उसके लिए और भी है ना, जो झेलने जी के सर। लिए उसके लिए तैयार है ना। कई लोग जी सर। शेफ साहब में इतना अच्छे बिजनेस प्लान बताने के बाद भी लाखों में बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है। व्यक्ति जी सर। आप पूछ सकते हैं प्लान दिखाने के बाद, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। यही इन्हीं चीज़ों को घुमाना है ना। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, है ना। ऐसा पूछेंगे तो क्या है, अभी तो मीना मैम को पूछूंगा क्या आप एक्स्ट्रा आमदनी कमाना चाहते हैं, तो उस टाइम में वो जवाब देगा कि नहीं, मेरे मेरे को जितना भगवान ने दिया है उतने में मैं ठीक हूँ। तो उल्टा जवाब दिया ना ये तो उल्टा 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 मतलब पत्थर दिमाग वाले का मतलब क्या है, आप सही बोलो लेकिन आपको घुमा फिरा के उल्टा ही बोलता है। ठीक है, ये उल्टा उल्टा दिमाग वाले को यहाँ पर पत्थर दिमाग बोला गया है। जी आप सर। आप बताते हैं कि सर क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा वो, अरे ज़्यादा पैसा होगा ना तो चिंता की बात होती है। तो ज़्यादा पैसा होना भी टेंशन का बात होती है। मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, जितना है मैं उसी में ठीक हूँ। कई पत्थर दिमाग वाले ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। ठीक है। स्वयं का व्यवसाय, क्या आपका स्वयं का व्यवसाय करना चाहेंगे, नहीं मैं अपना जो व्यवसाय है उसी में मैं खुश हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा व्यवसाय नहीं करना चाहता, ऐसा ही बोलने वाला मिलेगा। खाली समय का सदुपयोग, मैं खाली समय में कभी मेरे पास होता नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी, मैं अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आलतू फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलने वाला लोग भी मिलेगा। ठीक है। और जो है समय और धन की स्वतंत्रता, है ना, कि आप समय की स्वतंत्रता आप रहना चाहते हैं। अरे यार, है ना, समय की स्वतंत्रता तो है ही है, हमें हमारे पास तो अपना खुद का ही है। मतलब वो डीगे आगे का, वो चाहे उतना पैसे कमा रहा हो नहीं कमा रहा हो, है ना, चाहे उन्नति कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको भगाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे सवाल जवाब ऐसे कर सकता है। तो लोगों को समझना है। कभी कभी हम ऐसे लोगों तक ये बिजनेस लेकर के जाते हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है, या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, है ना, बहुत ज़्यादा धन हो, लेकिन वो व्यक्ति तभी जुड़ सकता है वो धन होने के बाद दूसरे का भला का चाहता हो, दूसरा समाज में ना गरीबों का मदद करना चाहता हो, है ना, गरीबी को दुख पीड़ा को जानता हो। बहुत ज़्यादा धन है तो ऐसे व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जब समाज में ये बिजनेस के थ्रू से उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। तो समाज सेवक होना चाहिए कि नहीं चाहिए। अन्यथा जो है 99% लोग क्या है, अमीर लोग जो है इस बिजनेस में जुड़ते नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो है ना, पैसे की आवश्यकता है, वो सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं यदि अच्छे से समझा पाए तो। और व्यक्तित्व का विकास, है ना, क्या आप अपना व्यक्तित्व का विकास बनाना चाहते हैं, क्या आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, आप क्या फेमस बनना चाहते हैं, तो बोलता उसका जवाब होगा हाँ, तो वो हमारे काम का है। कि दूसरों की मदद करना चाहते हैं आप, तो बोलेगा कि हाँ, कौन नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ। और नए नए लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से संगति बनाना क्या आपको पसंद है, ये पूछना है। तो बोलेंगे कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, तो फिर बधाई हो सर, आपके लिए बिजनेस है,
तो हमारे साथ मिल करके जुड़िए और हम ये सारे चीज़ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम आपके साथ में है ना सहयोग देने के लिए तैयार हैं, मिल करके काम करते हैं, है ना। और इतना ही तो बोलना है ना, कि कैसे उसको पॉजिटिव बनाएं, यही पर बात बोलना है। अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं की व्यवसाय करना चाहते हैं, खाली समय का उपयोग करना चाहते हैं, है ना, समय की और धन की स्वतंत्रता चाहते हैं हर कोई व्यक्ति, और व्यक्तित्व का विकास, और जो है दूसरों लोगों की मदद करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। और साथ ही साथ क्या है, नए नए लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद है। यदि आप ये प्रश्न उनसे पूछते हैं और इसमें हाँ में हाँ मिलाती है, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति हमारे काम का है ना। तो एक बार जी दो सर। बार जाए और आदमी भागना शुरू कर दे, तो बार बार ये उसके पीछे में बिल्कुल समय को हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अभी ये सवाल फील्ड में आने से क्या जवाब आप दे सकते हैं? दे सकते हैं ना जवाब अभी? बिना कोई सवाल ना भी पूछे तो भी आपको अपने आप सवाल भी करना है, जवाब भी आपको देना है ना। सभी लीडर ऐसा होना चाहिए कि आप खुद सवाल पूछिए, क्या आपको अतिरिक्त इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या आप अपना परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, आप क्या जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप अपना सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्या परिवार में खुशियाँ चाहते हैं। तो हर चीज़ में ना आप 10 बार उसे हाँ में हाँ भरवाएंगे, तो व्यक्ति बोलेगा तो फिर ये बिजनेस आपके लिए है, और ये इस बिजनेस में हजारों लाखों लोगों ने अपना ज़िंदगी बदली है, और आप भी आएंगे तो आप भी यहाँ से बदल सकते हैं। इस तरह से बोलेंगे ना, तो जा करके एक सकारात्मक माहौल बनेगा। ठीक है। तो अगला सवाल को पढ़ने के लिए मैं निमंत्रण करता हूँ डोरबिन ग्लोरिया जी को। और नेक्स्ट सवाल के लिए अनुप्रिया भुजेल वीडियो के साथ तैयार रहें। नमस्ते माँ गुरु जी, और यहाँ उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं डोरबिन ग्लोरिया वेस्ट बंगाल से। मेरा सवाल है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं सफल होना चाहता हूँ। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम बताने पर तुल जाते हैं, तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता। तो इनका आंसर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस व्यवसाय की एक ही चुनौती चैलेंज है कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीन होना सीख जाए। समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार है। लोगों का अहम इस बात से बड़ा संतुष्ट होता है जब वे किसी बात के लिए ना कहते हैं। अपने आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई किसी बात के लिए ना कहता है तो जोर देकर कहता है, पर जब हाँ कहता है तो मरी मरी सी आवाज में कहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल ना कहते वक्त आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज है, और उसे ना कहने से संतुष्टि मिलती है। अतः ना कहने पर वह तो विजेता का अनुभव, ना सुनने वाला पराजित अनुभव करता है। यह पराजय का अनुभव बहुत से लोगों को इस बिजनेस में आने से रोक देता है, या बिजनेस से भागने को मजबूर कर देता है। पर पराजय का ये अनुभव धोखा है। वस्तुतः पराजय या निराशा जैसी कोई बात इसमें है ही नहीं, कि सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा तो आप खुश होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग आप अपना निर्णय 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 आपकी योजना के अनुसार ले अपना निर्णय आपकी योजना के अनुसार ले। आपको यह सिखाना पड़ेगा कि माहौल को अपने हिसाब से ढालना असंभव है, पर माहौल के हिसाब से अपने अपने को ढाल लेना बहुत आसान है। अतः आप फंक्शन में समय समय पर जाया करें, ताकि आपको यह एहसास होता रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वह अनोखा नहीं है, और जो लोग सफल हुए हैं वे सभी इस रास्ते से गुजरे हैं।
क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा है जो सफल लोगों के साथ होता है, अतः आप यह निष्कृत निष्कर्ष निष्कर्ष ले सकते हैं कि आप भी सफलता की राह पर हैं। फंक्शन में जाने से, कैसेट सुनने से तथा किताबें पढ़ने से आपको वह अतिरिक्त ऊर्जा मिलती रहती है जो इस बिजनेस को चलाती है। अतः जब भी आपको उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस हो, तब आपको फंक्शन में जाना है, कैसेट सुनना है और किताबें पढ़ना है। और जैसे आपने बताया, आपके आपके सपने बड़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, सपने देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे इधर में 4 है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये शायद हमारे सर क्वेश्चन से मेरे को समझ में आया कि सर ये जैसे हम टीम, जब कोई हमारे साथ नया जुड़ता है टीम मेंबर, उनके लिए है। क्योंकि जब हम टीम पे आते हैं तो हमारा उत्साह बहुत ही रहता है, लेकिन जब सामने से कोई, हम जब प्रोस्पेक्ट से बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, फील्ड पे उतरते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है। तो हमें कहीं न कहीं गुस्सा आने लगता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने जो टीम मेंबर हैं उनको किस तरह से समझाना चाहिए, उसके ऊपर ये बताया गया है कि इस तरह के चैलेंजेस बहुत आएँगे। जो नकारात्मक लोग जो हमारे साथ मतलब फील्ड में मिलते हैं, वो बहुत आएँगे। ये चीज़ सिर्फ़ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। और जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमको उनको सिखानी है। और कर देता है पराजय या अनुभव धोखा। तो जैसे वो अगर नेगेटिव हो रहे हैं कि जो लोग उनके बारे में मतलब इस बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं, तो नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम उनको सलाह देंगे कि फंक्शन में आना, किताबें पढ़ना, टिप्स सुनना, और उनको अपनी तरफ से जितने हो सके हम उनको मोटिवेट करेंगे। तो जिस इससे वो मतलब जो भी उनके फील्ड में उतरने पर जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनसे वो लड़ सके। इस चीज़ में हम उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, और जैसे आपने बताया, आपके सपने बड़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सपने देखने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ-पैर नहीं हिलाते, वे मरे हुए लोग होते हैं। इन इन उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। अगर ये कुएँ में गिर जाएँ, तो ये बिना हाथ-पैर हिलाए और बिना चिल्लाए ही मर जाएँगे। ये संख्या में लगभग 40% होते हैं। तो कुछ लोग हम ऐसे होते हैं, जो सपने देखते हैं, बट एक कुएँ में गिरे हुए इंसान की तरह होते हैं, हाथ-पैर ना ही मारेंगे, ना ही वो चिल्लाएँगे, चुपचाप ही मर जाना पसंद करेंगे। तो इस तरह के 40 प्रतिशत लोग होते हैं। दूसरा है, कुछ लोग सपने तो देखते हैं, पर अपने दम पर कभी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते। ये दूसरों की तारीफ़ कर या सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उनकी जगह होते, तो वैसा ही सफल हो सकते थे। वे अनुयायी होते हैं और संतोषी सदा सुखी का पहाड़ा पढ़ते देखे जाते हैं। यह स्वभावतः असली और आलसी और डरपोक होते हैं, पर अपने आलस्य को संतोष का नाम देते हैं और अपने डर को समय की कमी के बहाने छुपाने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए, तो ये हाथ-पाँव मारने और चिल्लाएँगे, और अगर बच गए, तो ये भले ही प्यासे मर जाएँ, पर ज़िंदगी भर कुएं के पास भी ना भटकने, और अपने आस-पास के सभी लोगों को कुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये करीब 30% होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोग सपने देखते हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं करते हैं, और जो जो कठिनाई होती है, प्रयास जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत ना करना आलस की वजह से, अपनी डरपोकता की वजह से ये सोचते हैं कि जितना है हमारे पास वही काफ़ी है। तो वो प्रयास भी नहीं करेंगे, और सिर्फ़ दूसरों का देख-देख के जेलस होंगे, कि और सोचेंगे कि हम शायद काश हम भी वहाँ ये करते तो हमारा भी ये भला हो जाता।
ये सिर्फ ऐसा सोचते रहते हैं, पर उस चीज को हासिल करने के लिए कभी मेहनत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लोग करीब 30% लोग होते हैं। या तीसरा बताया जा रहा है, कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और अपने सपने साकार करने की कीमत चुकाते हैं। ये सफल लोग हैं, वे स्वयं एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये हर अवसर और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे और फिर मिलने पर वहां से नहाकर निकलेंगे। ये लगभग 20 की तादाद में पाए जाते हैं। तो इन हमारे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो योजनाबद्ध होते हैं, जिनके विजन क्लियर होते हैं, वो अपने सपने के लिए काम करते हैं और अगर वो कठिनाई में कहीं फंस भी जाते हैं तो उस कठिनाई को भी वो अपने सदुपयोग करके उस चीज को लगाते हैं और वहां से भी वो निकल आते हैं और वो अपने काम को सफल तरीके से करते हैं। इस प्रकार के 20% लोग होते हैं। कुछ लोग चौथा है, कुछ लोग सपने देखते हैं, उनके पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं। ये लीडर्स हैं। ये लगभग 10% की तादाद में मिलते हैं, पर अगर आपको कभी मिल जाए तो इनकी संगत फायदेमंद होती है। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहां से नहा कर निकलेंगे और कुएं के चारों तरफ दीवार बनवाने में जुट जाएंगे ताकि कोई भी दूसरा उसमें ना गिरे। ऊपर के दो श्रेणियों के 70 लोगों को ये अजीब नजर आते हैं। इन्हें लोग सपनों का सौदागर कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर ये उनकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वह उनकी श्रेणी जान चुके हैं। ये चौथा जो बताया जा रहा है, हमें इस प्रकार से होना चाहिए कि हम अपना सपना भी देखें और उनके पीछे चले और दूसरों को मदद करते हुए, दूसरों की जिंदगी को बदलते हुए हमें उनको भी सपना दिखाना और उसमें भरोसा करके आगे बढ़ाना है। तो अगर हम कुएं में गिर जाते हैं तो कहने का मतलब कि हमारे सामने जितने भी तकलीफें आती हैं उन सबको दूर करके हमें आगे बढ़ते जाना है। और जो यहाँ बताया गया है कि इससे पहले जो 1, 2, 3 टाइप के जो व्यक्ति हैं, वो लोग इस चौथे वाले लोगों को अजीब लगते हैं कहा जा रहा है, क्योंकि वो हमें सिर्फ देखते हैं पर करना नहीं चाहेंगे, बट हम वो चीज करेंगे जो बाकी नहीं करते हैं। हमें अपने लक्ष्य को आगे लेना है, लक्ष्य के लिए कार्य करना है और दूसरों को भी मदद करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही है गुरुजी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या समझ में आया? ये तो आपने किताब को पढ़ करके बताया, तो इससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला? थोड़ा सा अपना फीडबैक बताइए, इससे क्या समझ आया आपको? जी, इसमें लाइक हम जैसे मैं एक न्यू जॉइनिस्ट हूँ तो मुझे कभी-कभी लगता है, लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सुना है ऐसे कि ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये वो, तो हमें उनको नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि हम उनके मुताबिक नहीं चल सकते। तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। तो हमें दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी पुस्तकें हैं, ये चीज़ हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। जैसे वीडियो वगैरह हम देखते हैं जब भी, तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कभी भी हमें नेगेटिविटी आती है तो हमें अपने अपलाइन से संपर्क करना चाहिए और उन्हें हमें बताना चाहिए कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं अगर वो हमें पता है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन जब वो सामने से बोलते हैं, तो हमें एक अलग से अंदर से एनर्जी आती है और इस चीज़ में हम मतलब उस डिप्रेशन वाली जो हम जाने वाले होते हैं, उनसे हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, तो हमें उनको सुनना नहीं है और तरह-तरह के लोग हैं, तो हमें ये जो चौथा पॉइंट है, उस तरह से हमें काम करना चाहिए और इसी विश्वास को लेके काम करना चाहिए कि हमें अपने लिए अपनी ज़िंदगी बदलनी है और इसी के साथ-साथ दूसरों को भी मदद करनी है अपनी ज़िंदगी को बदलने में। तो हमें बस यही बात को ध्यान में रखना है, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। हम्म। मतलब अगर नहीं, अगर उल्टा-सीधा जैसे पत्थर दिमाग वाले होते हैं, तो अगर पत्थर दिमाग वाले हैं तो उनको छोड़ के हमें आगे तो बढ़ना है। समझ जाना, यही है सर। पत्थर दिमाग वाले, उल्टे वाले, कुछ नहीं होता,
मैं यहाँ से इतना लेवल पहुँचा हूँ, इतना टीम पहुँच गया है, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा ऐसे ऐसे करके नेगेटिव करना चाहते हैं ना, तो वो कौन सा कैटेगरी के लोग हैं? 70% वाले। देखिए 70% वाले में आए ना। हाँ, नंबर 1 में क्या दिया है? 70 है ना, जो ये आपका 40 है। हाँ, तो 40% वाले हैं इसमें, है ना। तो ये अपने आप को पूरा कर है ना, क्या सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाते हैं। ये लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वे मरे हुए लोग होते हैं, उनका इनका अंतिम संस्कार होना बाकी है ना। वो अपने जीवन में तो कभी सफल नहीं हुआ है, और जीवन में अपने परिवार का जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाया है, तो अंतिम संस्कार तो हो ही चुका है। वो मरा हुआ आदमी जैसा ही तो है, जिंदा है लेकिन जिंदा लाश है ना। तो ऐसे व्यक्ति तो कभी भी सपना पूरा करने की बात ही नहीं बोलेगा। तो समझ जाना कि यहाँ ऐसे नेगेटिव ज़्यादा बात करने वाले लोग तो मन में बोलना नहीं है मुँह से उस टाइम, लेकिन मन में समझ जाना कि भाई ये जिंदा लाश है ना। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये बिना हाथ पैर हिलाए ही और चिल्लाए ही मर जाएंगे। ये संख्या में लगभग 40% होते हैं। मतलब कुएं मतलब क्या है? कभी भी जीवन में समस्या आए, दिक्कतें आई, तो क्या है, वो हाथ हाथ खड़ा कर देंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, भाग जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे लोग 40% वाले होते हैं। यही लोग जो होते हैं आपको नेगेटिव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग सपने तो देखते हैं पर अपने दम पर कभी उनको पूरा करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, है ना। शेफ साहब को बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन देखते रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या प्रयास अपने आप नहीं करते हो। अपलाइन इतना प्रयास करता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उठो उठो, है ना। अपलाइन की कंधों की हड्डी टूट जाएगी, लेकिन वो उठने का प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, ये दूसरों की तारीफ कर ये सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उसकी जगह होते तो वे वैसे ही सफल हो सकते थे, है ना। तो अमरीश सर के जैसे हो गया, हमारे जयवेंद्र सर के जैसे हो गया, हमारे उपेंद्र सर के जैसे हो गया, बहुत सारा लीडर बहुत बेहतरीन सफल हुआ है। हमारे अंदर में भी थोड़ा सा उनके जैसा गुण होता ना, तो मैं भी सफल होता। अपने आप को बेचारा बनाते रहते हैं, सिर्फ सब में ज्वाइन है ना, लेकिन कभी भी अपने आप को प्रयास नहीं करेगा थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो काम से अपना पेट पाल रहा है ना, उस काम को भगवान बनाएगा, उसी के लिए ये समय निकालेगा। कभी भी ना अपने सपनों के लिए, सेफ शॉप के लिए ना समय निकालने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये क्या है, ऐसे भी होते हैं, एसोसिएट भी होते हैं, है ना। वे अनुयायी होते हैं और संतोषी, सदा सुखी का पहाड़ा, है ना, पढ़ते देखे जाते हैं। शुरुआत में जब तक सेफ शॉप का प्लान देखते हैं तब तक उसका सपना जगता है, और उसने ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन धीरे धीरे अपलाइन उसको गाइडलाइन करता है, सही दिशा दिखाते हैं, है ना, पढ़ाई करने की। तो फिर क्या बोलता है, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं इतना नहीं भी कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं सोचा था। और वो क्या तांडव करना शुरू कर देता है, और ट्रेनिंग में भी आने से वो मना करेगा, मीटिंग्स में आने से मना करेगा, है ना। उसको समझाओ तो समझने का प्रयास नहीं करेगा, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा। वो अपने काम को ही सबसे ज़्यादा भगवान मानेगा और इस सिस्टम को कुछ भी नहीं मानेगा, है ना। तो वो संतोषम परम सुखम बोलेगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं भगवान ने मेरे को जो दिया है ठीक है, मैं गलत कर दिया सेफ सब में ज्वाइन करके, है ना। ऐसा भी कोई होता है क्या? हाँ, इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है। वो इस बात को प्रेशर मानता है जिससे उसके अंदर में गुणवत्ता बढ़े, उनके अंदर में एक वक्ता बने, उसके अंदर में ज्ञान आए। वो काम करने से, जो काम करने के बाद आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो कि हजारों लोगों ने किया। वो काम आप बताते हैं ना, वो रास्ते दिखाते हैं, उनको बोझ लगता है ना, उनको बोझ लगना शुरू कर देता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इतना प्रेशर करने वाला बिजनेस है, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा लेबर वाला काम करने का ही, आसान वाला काम करने का हमारा आदत बना है ना। चाहे कोई नहीं बोलता है वहाँ पर, लेकिन भाई जो बड़ा काम करने वाला है उसको तो बोलेगा ना। तो ये चीज़ है ना। और आलसी डरपोक होते हैं, यहाँ पर बताया आलसी और डरपोक के कारण बहुत सारे लोग कितना करीब 80% लोग सेफ शॉप में जुड़ने के बाद 3 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? आलसी होते हैं, डरपोक भी होते हैं, है ना। लोगों को घर घर जाना पसंद नहीं होता है, सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन हम वहाँ तक जाते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते। इसीलिए 80% लोग वहाँ से खत्म हो जाते हैं।
और उसके पास में जाओगे पूछने के लिए कि भाई सेफ शॉप में आप भी ज्वाइन किए थे ना, आपका क्या हुआ? पड़ोसी ने पूछा तो बोला अरे ये बकवास बिजनेस है, ये बेकार है, फंसने फंसाने वाला है ना। सूट दे दिया, साड़ी दे दिया, डिनर सेट दे दिया, ये पता ना कबाड़ा दे दिया, और मैं है ना मेरे को बेकार लगा और मैंने क्या है इसको ऐसे कबाड़ा में डाल दिया, ऐसे बोलेगा। कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को बुलाया गया जूम मीटिंग पर, मेरे को मीटिंग्स में बुलाया गया, मुझे सपने देखने के तरीके सिखाए गए, है ना, मुझे रिस्ट बनाया गया, मेरे अपने अंदर की कमी कैसे मुझे सुधार करना चाहिए मुझे सिखाया गया, है ना। हमें किताब पढ़ने के फ़ायदे कैसे कैसे लेना चाहिए, हमें अमीर बनने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, हमें अपने टीम को किस तरह से केयर करना चाहिए, ये सिखाया जाता था, है ना। ये कभी नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करेगा, मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करेगा, कभी बुलाओ तो फिर बाद में क्या बोलेगा वो? वही बोला है कबाड़ा दे दिया, ये कर दिया, जुड़ करके मेरे को धोखा हो गया, है ना। ये कौन बोलेगा? जुड़ने के बाद जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते, डरते हैं, है ना, और आलसी को बड़ा बनाते हैं, है ना। क्योंकि हम जो करते हैं उसका फल तो हमें मिल रहा है, और जो करेंगे उसका फल भी ऐसे ही मिलता रहेगा। यदि हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि ये है ना विधि का विधाता है, कर्म का फल, है ना। तो कर्म बेहतर बनाने की जो तरीके हैं हमको यहाँ पर सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है। लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है ना। हम अपने विचारों को, हम अपनी आदतों को, हमें अपने व्यवहार को और अपने विचार, है ना, छोटी सोच को बड़ा सोच जब तक नहीं बनाएंगे तो समस्या वहीं की जहाँ का तहीं रहने वाली है। तो आप बताइए, इस पैनल में उपस्थित प्रत्येक लीडर जो वीडियो में ऑफ है और वीडियो ऑन है, क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही, है ना, गुजारा करना चाहते हैं ना बेहतर बनाना चाहते हैं? जो बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर में बदलाव करना शुरू कर दीजिए। यदि बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो भगवान बोलेगा तथास्तु, जैसे है ऐसे ही रहिए, है ना। क्योंकि अपलाइन हो चाहे सिस्टम हो, कोई भी, वो भी इंसान है ना। वो भी एक व्यक्ति को तब तक वो बोलते रहता है जब तक वो, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार तक भी बोलेगा। लेकिन उसके बाद हम अपने अंदर में बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। सही है। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने उस दिन बोला ना कि अपने आप को बदलाव करने के लिए हमें खुद का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तब जा करके हमें यहाँ से बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ठीक है। और समय की कमी के बहाने, है ना, छुपने और छुपाने में माहिर होते हैं, हमेशा समय का बहाना मारते हैं, है ना। देवेंद्र शर्मा सर बोलते हैं ना कि सर आप तो बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो बिजी इसका मतलब आपके पास समय ही नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि समय ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बहुत बेहतर काम कर रहे होंगे, कम से कम 3-4 लाख महीने में तो कमा रहे होंगे। तो बोलेगा कहाँ भाई साहब, पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन, है ना, अकाउंट में तो अभी भी 50,000 भी नहीं है। 20 सालों से बिजी है, लेकिन अभी भी पूछा जाए तो अकाउंट में 50,000 नहीं। तो भाई किस काम के लिए हम बिजी है? हम इतना भी अंतर नहीं कर सकते, इतना भी हम इसको, मतलब, है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, दोनों में अंतर पता नहीं कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ से क्या हो सकता है और जो कर रहे वहाँ से क्या हो सकता है। आज मैं अमरीश गजमेर, मैंने नौकरी छोड़ा है, मैंने रेजिग्नेशन दिया है ना। तो ये ऐसे नहीं दिया है, मैंने फर्क समझा, मैंने अंतर जाना कि 6 साल 9 साल में मैंने जो किया तो मैंने क्या पाया, है ना। और आने वाला इसी काम को मैं लगातार 10-15 साल करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को सब कैलकुलेशन मैंने कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 का कमा रहे, 15,000 कमा रहे, उससे दाल रोटी चलना इतना मुश्किल हो रहा है, फिर भी लोग अंतर पता नहीं कर पाते कि भाई, लेकिन उन्हीं कामों को ही लगातार करते रहते हैं। तो भाई इतना बताने के बाद में भी हम अंतर पता नहीं करेंगे तो डायमंड कैसे बनेंगे, है ना। तो तुरंत मेरे को जिस दिन समझ में आया कि कोई बात नहीं, मैं 3 साल में फ्री होके मैं पूरा सेफ शॉप में काम करने के लिए मैं अपना आप को समर्पण करता हूँ, तो 100% मैं अपने आईडी पर डायमंड शो करूँगा। ऐसा सोच करके मैं आया
और 3 साल कहीं भी माइंड को डाइवर्ट नहीं किया, उसी दिन से आकर के सुबह शाम लगातार लगा रहा और 3 साल तो छोड़ दो, 1.5 से 2 साल के अंदर डायमंड बन गया। तो एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है आपके सामने में नौकरी छोड़ के आकर के। तो हम बताइए आज 10-15 हजार रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 का तनख्वाह कमा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मीटिंग्स में वीडियो में नहीं आ सकते, ट्रेनिंग्स में नहीं आ सकते, है ना। यहाँ पर किताब को पढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हम अपने आप को विलिंग नहीं करते। हम उन्हीं कामों के ही भगवान मान करके चल रहे हैं जो काम पिछले 20 सालों से हमको अभी भी जो है गरीबी की ही उसमें रखा हुआ है ना। तो ये आदमी निर्णय लेने में बहुत पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी ये 30% कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। तो आप बताइए इस पैनल में उपस्थित प्रत्येक लीडर, क्या आप अपने जीवन का आप किन किन कैटेगरी में आप आना चाहते हैं? 40% श्रेणी में आना चाहते हैं, 30% श्रेणी में आना चाहते हैं, 20% श्रेणी में आना चाहते हैं, ना 10% श्रेणी में आना चाहते हैं? ये खुद का ही मतलब खुद का निर्णय है ना। यदि आप 10% श्रेणी में आना चाहते हो तो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, वीडियो में आइए, प्रगति सूत्र पढ़िए, अपने अंदर की कमी को, है ना, ज़्यादा सोने का कमी को सुधारिए, है ना, और थोड़ा सा बुक्स को पढ़िए, प्लान फॉलोअप को दिखाइए, जो नहीं आता पूछिए। और दुनिया लोग सारे लोग यहाँ पर डायमंड बढ़ रहे हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अपने आप को बोलिए, तब जा करके यहाँ से कुछ बदलाव हो सकती है दोस्तों, है ना। नहीं तो ये जीवन में समय बहुत ज़बरदस्त ठोकर मारती है दोस्तों। और ये चीज़ है, ठीक है। और चौथा नंबर में, ये तीसरा नंबर में बताया गया है कि कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? वो प्रयास करते हैं, बार बार ट्रेनिंग में आना, वीडियोज़ में आना, ड्रेस कोड में आने का प्रयास करना, प्लान फॉलोअप करने का प्रयास करता है, फ़ोन में बात करता है, सवाल पूछता है, वो प्रयास करता है। ऐसे ये व्यक्ति जो एक्टिविटीज़ कर रहा है ना नेटवर्क में और सेफ शॉप में, वो 20% श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, उनके पास प्लानिंग होती है कि एक सप्ताह में क्या करूं। लेकिन 30 और 40% लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। आज भी मैंने किसी को नहीं बुलाया, आज भी मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, आज भी किताब को नहीं पढ़ा, आज भी अपलाइन से बात नहीं किया। वही घिसा पीटा काम, जो काम पिछले कई सालों से करते आ रहे, उसी में ही लगे रहे। ये कुछ भी उसके पास योजनाबद्ध नहीं होते, प्लानिंग ही नहीं होते। और फिर बोलते हैं कि हमें अमीर बनना है, हमें पैसे कमाना है। तो बनेंगे क्या? जब तक हम काबिल नहीं बनेंगे तब तक हमें ये ईश्वर देने वाला नहीं है। ईश्वर बिल्कुल पाए एक चीज़ ना ईमानदारी करते हैं, जो काबिल है उनको देगा, जो प्रयास करेंगे उसको देगा, जो प्रयास नहीं करेंगे वो उनको नहीं देगा। सीधा बात है ना। इसीलिए जो है अपने आप से ईमानदारी बनाएं। सपने साकार करने की कीमत चुकाते हैं, सपने साकार करने के लिए कीमत भी तो चुकाना पड़ेगा, है ना। देवेंद्र शर्मा सर बोलते हैं, जो व्यक्ति आदमी खुद से दाढ़ी नहीं बनता, वो टीम क्या बनाएगा? टीम खाक बनाएगा। जिससे खुद का दाढ़ी नहीं बनता वो टीम खाक बनाएगा, वो करोड़पति थोड़ी बन सकता है। तो मैं भी बोलना चाहूँगा, जो लीडर रेगुलर बुक्स ना पढ़े, जो ट्रेनिंग्स में ना आए, जो अपने आप में एक प्लान भी दिखाने के लिए प्रेरित ना हो, जो उत्साह ना रहे अपने सपने को लेकर के, अपने परिवार को सपने को लेकर के, खुद की जीवन परिवर्तन करने के लिए वो अपने आप को प्रेरणा न दे सके, वो क्या डायमंड बनेगा? बताओ, डायमंड बन पाएगा क्या? है ना। वो झूठा तारीफ पाना चाहेगा, झूठा तारीफ, मेरा तारीफ करो, मेरा बढ़िया, मेरा तारीफ करे तो मेरे को बहुत मजा आता है। और जैसे थोड़ा सा गलती कमी हो और थोड़ा सा बताए, दुबक के भाग जाता है वहां से। तो ऐसे में कहाँ होगा, है ना। तो भाई अच्छे काम करेंगे तो तारीफ मिलेगा, तो काम नहीं करेंगे तो आपको समझाएगा, बोलेगा, तो उसको आप, है ना, उसको गाली प्रेशर कहाँ मानेंगे? ऐसा मानेंगे तो कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस टोटली अपने आप को बदलने का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो कीमत चुकाना, वो कीमत चुकाते हैं, समय निकालते हैं। और जो अपने सपने को पूरा नहीं करने वाले होते हैं ना, वो कीमत नहीं चुकाते, वो हमेशा बहाना करते हैं, समय ना होने का बहाना, पैसा ना होने का बहाना, हमेशा झूठ बोल के उसके अंदर में, है ना, इतना झूठ बोलने की आदत बन जाती है कि खुद से भी झूठ बोलता है, खुद से भी लगातार झूठ बोलता है, ठीक है। तो उसको अंदर में स्वाभिमान मर चुका है,
स्वाभिमान जिसका मर चुका है वो झूठ बार बार बोलते समय उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा दोस्तों। सही है ये चीज। कीमत चुकाना, छोटा छोटा पैसे खर्चा है ना, ट्रेनिंग मीटिंग्स का पैसा खर्चा ज़्यादा हिसाब किताब करते हैं, और खुद की जरूरत वाली और खुद की इंजॉय वाली सामान खरीदते हैं तो कुछ भी पैसे का हिसाब किताब नहीं करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग के लिए थोड़ा सा भी पैसा लगा दिया ना तो बोलेगा सारा धन लगा दिया मैंने सेफ शॉप के लिए, बोलेगा, है ना। तो कीमत चुकाना क्या है, यहाँ पर करोड़ों रुपए थोड़ी लगाना है। आपने कितना बार है ना अपना ट्रेनिंग मीटिंग में पैसा खर्च किया। हम अब एहसान बोलते हैं कि हमने एहसान कर दिया, एहसान सेफ शॉप ने हमारे ऊपर भी किया है ना। तो कीमत चुकाना, ये सफल लोग हैं, ये स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं, ये हर अवसर और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। हर सिचुएशन को, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं चाहे सिचुएशन कैसे भी आए, परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन वो उसमें डट के सामना करता है। वो हारता नहीं है, दुबक के नहीं भाग जाता है, वो बोलता है, वो बहाना नहीं मारता है। एग्जाम्पल मीना माए में मैं बोलना चाहूँगा एक एग्जाम्पल, है ना। कभी बीमार होता है बच्चे, कभी पंचायत प्रधान है ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर सेटल करके कुछ ना अपने हिस्से का काम करते हैं। जो डायमंड बनते हैं वो कीमत चुकाते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटर होते हैं। सही है, उसके लिए मोटिवेशन ही यही है कि भाई आने वाला 5 साल में मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं डायमंड बनूं, तो है ना पूरा मोहल्ला, पूरा इलाके हमारे परिवार को फक्र महसूस करे, मेरे परिवार का सम्मान मिले, और जो गरीबी की जो नाम है इसमें है ना एक अमीर आदमी का नाम मैं अपने नाम में दर्ज कराऊंगा। इसके लिए मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है, ऐसे बोल करके हमेशा वो कीमत चुकाते हैं। सही है। और चौथा नंबर तो देख लिया आपने, ऐसे कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं, और यही सपने देखने में दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, है ना, सपने देखने में। और हम लोग वही है लीडर्स, सपने देखते हैं और सपने पूरे किए हैं, और दूसरों को सपना दिखाते हैं और उसको पूरा करने में क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई कौन सी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पर हम डायमंड बने। वो सारे एक्टिविटीज़ वही फॉलो करेगा जो रियल में अपना ड्रीमर होगा, जो वास्तविक रूप में अपना सपने को पूरा करना चाहेगा, है ना। और हम उन्हीं के घर जाना पसंद करेंगे और उनको मदद करना पसंद करेंगे, है ना, जो सीरियस होगा। ठीक है, नहीं तो अभी बोला ना कि यहाँ पर पत्थर दिमाग वाले को पीछे ज़्यादा पड़ेंगे तो हमारा समय की बर्बादी भी हो जाती है और उसका भी समय बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, और ये लगभग 10% के तादाद में मिलते हैं, पर अगर आपको कभी मिल जाए तो इनकी संगत फायदेमंद होती है, फायदेमंद। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ऑफलाइन के साथ में फ़ोन कॉल करने से, ऑफलाइन के साथ में फ़ोन में टच में रहने से, उनसे सवाल जवाब करने से आपको संगति में 1% लोगों की संगति में आप आओगे तो आप 1% लोगों के जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। 1% लोग जो विचार करते हैं, जो है ना अंदर में महसूस करते हैं, जो उनके अंदर में बदलाव आती है, वो बदलाव भी आप अपने आप को महसूस करेंगे। तो धीरे धीरे करके आप भी उन 10% से लेकर 1% लोगों की है ना श्रेणी में आपका नाम भी शामिल होगा एक दिन। सही है, इसलिए संगति कभी भी नेगेटिव टीम के साथ में, नेगेटिव डाउनलाइन के साथ में, नेगेटिव अपलाइन के साथ में, नेगेटिव क्रॉस लाइनिंग के साथ में कभी भी हमें ध्यान करना है दोस्तों। कोई व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें तो उससे दूर रहिए दोस्तों, और हमेशा ऊर्जावान अपलाइन के साथ में जो हमेशा आगे बढ़ने में सक्षम हो और अचीवर हो, ऐसे अपलाइन के साथ में मिल करके बड़ा काम करना है। तैयार है दोस्तों? ध्यान करना है दोस्तों, ठीक है। सपने पूरे करने के बाद कर रहे हैं तो ये चीज यहां पर बता रही है। तो इसीलिए आज के बाद कोई घबराएंगे नहीं, कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा बोले तो समझ जाना ये 40% और 30% के श्रेणी वाले लोग हैं, जो कि आलसी करने वाले डरपोक लोग होते हैं। खुद तो सफल नहीं हुए और दूसरे सफल होने वाले लोगों को भी टांग खींचते रहते हैं। तो समझ जाना, है ना। कभी भी उस टाइम रोते हुए मत आना फिर अपलाइन के पास कि सर फलना तो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। ये पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, ये 54 नंबर का जो 53 का क्वेश्चन आंसर बहुत ज़बरदस्त मेरे को लगा। और ये नए सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यहाँ पर एसोसिएट के लिए भी है। और बहुत सारा लीडर जो आज जुड़ने के बाद भी कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं,
कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसका उसका अगला लेवल उसको अचीवमेंट मिले, उनका बेहतर चेक मिले, है ना, वो अपना टीम के बहुत बेहतरीन उसको आगे बढ़ाए, वो नहीं कर रहा, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये अपना सवाल जवाब है। तो अगला सवाल का मैं है ना, मैं पूछने के लिए मैं अनुप्रिया जी को मैं वेलकम करना चाहूँगा। अनुप्रिया भुजेल, मैंने कम से कम 20 मिनट पहले आपको बताया था, बीमार होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं होंगे कि बोल भी नहीं पाए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अनुप्रिया जी आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और 54 नंबर क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सर बोलिए। मैं तो अभी मैं तो सोई हुई हूँ, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, एक बार उठ जाइए। बीमार जब होते हैं तो एक बार उठने के बाद पढ़ने से जो आपको, है ना, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप बीमार हो, तो सोते रहेंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। सर एक मिनट। सर्दी खांसी से बचना है तो सुबह का 15-20 मिनट रोज पसीना बहाएंगे तो सर्दी खांसी अंदर से निकल जाएगा। सभी टीम ध्यान रखें, एक्सरसाइज है ना जरूर करें। और आप यदि 20 मिनट ज़्यादा नहीं, कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे तो अपने घर में भी वीडियो लगा करके जंप करते रहेंगे, तो पसीना इतना बहाओ कि अंदर से आपको गर्मी आ जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी बीमारी छू नहीं सकती है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान करें, अपने आप को बीमार होने से खुद को बचाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखना अपना खुद का जिम्मेदारी है, और लगातार अपने आप को जल्द से जल्द, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है, पैसे का भी, शरीर को टेंशन भी होगा, है ना, काम भी नहीं हो पाएगा। रेडी है अनुप्रिया जी? जी सर, वो ढूंढ रहे हैं नंबर पेपर। क्वेश्चन आंसर 96। नेक्स्ट लीडर सुनीता पाल जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मुझे पता नहीं रोटी बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, यदि मीटिंग्स में है। सुनीता पाल जी 55 नंबर क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहे। सबसे पहले हमारे महागुरु जी को आप नमस्कार, और आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अनुप्रिया बुजेल, मैं सिक्किम की रहने वाली हूँ, और आज मैं 3 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो आज मैं गोल्ड लेवल में हूँ, और जो मेरा क्वेश्चन है सर 54 नंबर। जी तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र उद्यमी सफल हो जाएगा? लोगों के मन में ऐसे सवाल आना स्वाभाविक है, इसलिए मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बाद में पता चला कि गारंटी देने वाले आदमी की खुद की गारंटी नहीं होती है, तो वह बिजनेस की क्या गारंटी दे सकता है? अ, इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जो सफलता के लिए तैयार होंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी, और हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। और वह आदमी जो सफलता चाहता है, उसे पहले इसके लिए तैयार होना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, फिर अवसरों को देखना होगा, उनका प्रयोग करना प्रारंभ करना होगा, और और विश्वास करना होगा कि वह सफल हो सकता है, क्योंकि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करने जा रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया हो। वह तो वही कार्य करने जा रहा है जिस कार्य को पहले से हजारों लोग कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कम बुद्धि की वजह से कोई असफल नहीं होता है, लेकिन अति बुद्धिमानी से जरूर हो सकता है। समझाइए। जी सर। तो ये जब इस बिजनेस में लोग आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि गारंटी क्या है कि इस बिजनेस में मैं सफल हो सकता हूँ, मतलब जो जो भी यहाँ पर मतलब ज्वाइन होता है वो हर आदमी सफल हो, ये की क्या गारंटी है? तो लोग गारंटी मांगते हैं।
तो ऐसे लोगों के जो मन में जो प्रश्न आते हैं ऐसे आना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यादातर लोग हम जहाँ पर देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोग नहीं सफल नहीं हुए, हमारे आसपास में हम बगल में यही देखते हैं, तो उसके माइंडसेट में भी वो आना बहुत स्वाभाविक है। तो हमें उनको बोलना है कि सर ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हमें मतलब जो फील फेल्ट फाउंड वाला हमें वो अप्लाई करना है। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बिज़नेस में हम सफल हो सकते हैं, और ये बिज़नेस ये नहीं कि बिना सीखे कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीख के अपने आप को हमें सफलता लेने के लिए पहले हमें उसका काबिल बनना पड़ता है। ये सफलता ये नहीं कि आज मैं बिज़नेस में जॉइन हो गई, चलो मुझे आज से ही इनकम आना शुरुआत होगा। क्योंकि हमारे बिज़नेस में फर्स्ट जॉइनिंग होता है और उसके बाद लर्निंग और उसके बाद अर्निंग होता है। इसलिए हमें हमें क्या होना पड़ता है कि पहले हमें उसके काबिल बनना पड़ता है। अगर मुझे फ्यूचर में जाके मुझे डायमंड बनना है और हफ्ते के 2 लाख मुझे इनकम चाहिए, तो उसके लिए मुझे हफ्ते के 2 लाख आने के लिए मुझे किस-किस काम करने से मैं हफ्ता के 2 लाख ले सकती हूँ, तो उस चीज़ को मुझे और ऐसा नहीं है कि ये काम पहले भी किसी ने ना किया हो, और अ अ, यहाँ हर कोई आज आदमी वही सफल है जिन्होंने किया है ना? तो हमें उनको पूछना है, सर बिज़नेस का तो एकदम गारंटी है, क्योंकि जो आदमी सीखता है, जो आदमी सिस्टम वाइज़ अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वो आज सफलता के शिखर पर है। और हमें उनको क्वेश्चन्स करना है कि पहले आपका क्या गारंटी है? क्योंकि बिज़नेस तो आज 22 साल से है ना लगातार आज सफलता की ऊँचाई पर है, और हज़ारों-हज़ारों लोगों ने यहाँ से सफलता ली है। लेकिन पहले हमें उनसे पूछना है कि सर कि आपकी गारंटी क्या है? क्या आप 4 से 5 साल आप इस बिज़नेस में आप हमारे साथ जो सिस्टम ने बताया गया है, जो अपलाइन बताया गया है, उस चीज़ को आप फ़ॉलो करके क्या इस बिज़नेस में टिक सकते हैं आप 5 से 6 साल? तो हमें उस चीज़ को हमें उनको बोलना है कि आपकी गारंटी क्या है? क्योंकि यहाँ से तो लोग सफलता आज ले रहे हैं लगातार, है ना? तो पहले आप अपना गारंटी दीजिए, क्योंकि बिज़नेस में तो आपका डरने वाली, भागने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है बोल के हमें उनको बहुत बढ़िया, थैंक यू। जोरदार तालियां अनुप्रिया जी के लिए। जी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र बिजनेसमैन सफल हो जाएगा, है ना? तो कोई एक नया व्यक्ति उनको ये प्रश्न कब पूछेगा? वो तभी पूछेगा जब उनको खुद को ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं ज्वाइन तो कर लूँगा, लेकिन क्या ज्वाइन किए हुए हर व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल हो सकता है? ये प्रश्न उनका है। तो कोई भी सवाल का जवाब हमारा ऐसा हो जिससे उनकी स्वाभिमान में, उनकी सम्मान में ठेस ना पहुँचे, है ना? तो आपका क्या गारंटी है? हम इस तरह से उसका खुद का पूछेंगे ना, तो उनको चोट लग सकता है दिल में, है ना? तो हमें उनको किस तरह से बोलना है कि सर बिल्कुल हाँ, है ना, आपने सही बोला। और शुरुआत में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे जब समझाया था, मैंने भी यही सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर डाउट था कि मैं भी इस बिज़नेस में जुड़ तो जाऊँगा, लेकिन मैं जुड़ने के बाद क्या मैं इस बिज़नेस पर सफल हो सकता हूँ, है ना? क्या बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद इस बिज़नेस में वो सफल हो सकते हैं? तो ऐसा मैंने भी सवाल पूछा था मैंने स्पॉन्सर से, है ना? तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि कोई भी क्षेत्र सफल होना या असफल होना, है ना, उसकी जो है ना, किसके ऊपर में? अज्ञानता के ऊपर में नहीं। मेन चीज़ क्या है? उसका सफल होना ना होना उसकी रुचि के ऊपर डिपेंड है ना? तो सबसे पहले मुझे बताएगी कि आपको तैयार रहना होगा। क्या आप जीवन में आगे सफल होना चाहते हैं? क्या आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप परिवार को खुद सुख समृद्धि सम्मान पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं? कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपके पास है जहां से आप अपने आप को बेहतर बना सको, अपने जीवन शैली को बेहतर बना सको? मुझे पूछा गया तो मेरे पास जवाब में क्या था? नहीं,
मेरे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं जीवन में आगे सफल होना चाहता हूँ। तो मैं फिर मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप चुनते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन करने के बाद, आप काम करने के बाद वहाँ पर सबसे पहले सीखना होता है। कोई भी चीज़ सीखना होता है। चाहे डॉक्टर लीजिए, डॉक्टर बनने से पहले उसको डॉक्टर सीखना पड़ता है ना। पायलट सीखने से पहले, है ना, पायलट जानने से पहले उसने पायलट का काम सीखा है। ड्राइवर ने भी ड्राइविंग का काम करने से पहले ड्राइविंग का काम सीखा है। कोई भी काम, है ना, आसान भी नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल भी नहीं होता। हर वो काम आसान हो जाता है जो काम आप सीख के आगे काम करते हैं, और हर वो काम मुश्किल लगता है जो काम आप बिना सीखे काम करते हैं। तो आप बताओ कि क्या सर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो क्या आप जीवन में आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं, तो आप बताइए, कोई भी काम आप बिना सीखे काम करते हैं तो क्या आप आर्थिक आज़ादी कमा सकते हैं? क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, कर पाते हैं? नहीं कर सकेंगे ना। तो आप हो चाहे कोई भी बिजनेस में, इस बिजनेस में एक बहुत महान एक अवसर है जहां से हमारा जीवन परिवर्तन करने का शुभ अवसर है। और यहां पर आप जुड़ते ही आपका जिंदगी बदलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जुड़ने के बाद आप सीखते हुए जूम सेशन को, सुबह प्रगति सूत्र, है ना, जो पाठशाला है उसको पढ़ते हुए, दिशा ट्रेनिंग को करते हुए, साप्ताहिक आपका फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए, अपनी अपलाइन की मार्गदर्शन को आप ना उनके मार्गदर्शन में चलते हुए आप आगे चलेंगे तो हर व्यक्ति सीखते हुए आगे बढ़ेगा, तो यहां पर सफल हो सकता है। और ये बिजनेस, ये व्यवसाय ऐसा भी है नहीं कि नया आया है और आपके लिए चुनौती है। इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ ऑफ बिजनेस को उन्होंने शुरुआत में ऐसा ही उनको भी लगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी यही सिस्टम को, यही अपलाइन की बातों को मानते गया, तो आज वो सारे लोग सफल हैं। तो सर बनी बनाए सिस्टम है जिन पर चल करके लोग, हजारों लोग सफल हो गए। तो सर आप बताइए कि आप इस बनी बनाए सिस्टम पर आप आगे हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मैं अपने, है ना, अब चंद्रबोस सर से पूछना चाहूंगा, सर बताइए ऐसे बनी बनाए सिस्टम पर आप भी चलते हैं तो आप बताइए क्या आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे हमारे साथ में? ओमवती मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर। जी। तो बनी बनाए सिस्टम पर जो ऑलरेडी हजारों लोग सफल हुए हैं, उसी सिस्टम को आप भी सीख करके आगे चलते हैं और आप भी आगे बढ़ते हैं और हमारा साथ आपको मिलेगा। तो सर आपको भरोसा है कि इस बिजनेस में आप आने के बाद आप भी सफल हो सकते हो? जी सर, मुझे 100% भरोसा है सर। हाँ, 100 तो के बस 100। बहुत बहुत बधाई हो। तो सर आप आइए हमारे साथ मिल करके काम करिए, और ये गारंटी देता हूं इस सेफ्स ऑफ बिजनेस में आप सीख के काम करेंगे और हमारे साथ मिल के काम करेंगे तो जरूर आप यहां से डायमंड बन सकते हैं। सही है? आइए सर, जी सर। जबरदस्त मिल करके काम करते हैं। ठीक है? जी तो इसे सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये सारे लीडर जितना भी इस पैनल में है, यहाँ पर सिर्फ सवाल जवाब हमें ऐसे ढंग से नहीं देना है जे कि हम लर्नर है, हमें इस ढंग से देना है, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ देना है, क्योंकि हमें हम सभी को सर्वश्रेष्ठ बनना है। और यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पूरा खुला मंच है, आप कहीं भी छक्का मारो, चौका मारो, कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अपने आप को खोलने का, अपने दिमाग को, अपने मन को जो है खोल करके काम करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है? तो आप सभी को समझ में आ गया 54 क्वेश्चंस नंबर। जी सर। जिसको डाउट है, जिनको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता, उनको इस तरह से करके आप सवालों का जवाब दे देना है। ठीक है? तो जयवंश सर को स्वागत है सर। आज सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सर कुछ खास काम की वजह से सर आज आ नहीं पाए थे अभी, तो अभी आ चुके हैं, तो सर का स्वागत करता हूं। जयवेंद्र सर नमस्कार। गुरुजी प्रणाम, नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी जावान लीडर को नमस्कार। जी सर। सर मैं मीटिंग में शामिल था लेकिन मैं बाहर था, अभी आया हूँ घर। जी 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 जी, हाँ मैं देख लिया ना सर आपको, तो कुछ जरूरी होगा तभी सर आप बाहर हो सकते हैं, अन्यथा ऐसे तो नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। तो कैरी ऑन करूँ आगे? जी जी सर। जी जी प्लीज। थैंक यू।
और अगला सवाल जो है, सवाल जो आपको करने के लिए मैं 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो सुनीता पाल जी है, सुनीता पाल मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो इस सवाल का सवाल पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। सुनीता पाल मैम, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं और मीटिंग्स में आप उपस्थित हैं, तो आप इन सवालों को पढ़ करके सुनाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। 55 नंबर क्वेश्चंस और पेज नंबर 96 नंबर। क्योंकि वीडियो में आप सारे लोग हैं, लेकिन मीटिंग्स तो मोबाइल में है ना, अटेंड तो कर रहे हैं ना, तो भले ही फोटो वीडियो में नहीं आ सकते तो भाई पढ़ के सुना नहीं सकता है ना। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, उनको लगेगा कि यार मेरा नंबर तो कभी आने वाला ही नहीं है ना। और मैं जान जाऊंगा ना कि कौन कितना, मतलब लीडर कितना सक्षम है और कितना अपने आप को ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, या जिंदगी भर वीडियो ऑफ करके ही आना चाहेंगे। नहीं सर, हाँ जी सुनीता पाल मैम बोलिए, पढ़िए। आम करियर या पारंपरिक व्यवसाय से रहते हुए इस व्यवसाय को चलाने में किस तरह तालमेल बैठा सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि यह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समय समान या मात्रा में दिया गया है, इस व्यवसाय की प्रगति भी ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ स्वतंत्रता, उद्यमी और का नेटवर्क विकसित कर सकता है। प्रॉब्लम में आमदनी इतनी अधिक नहीं होती कि लोग अपनी पूर्ण कार्यकाल नौकरी से मिलने वाली आमदनी को छोड़ सके। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आम तौर पर पहले महीने में नहीं होता। नेटवर्क के विकास की प्रारंभिक अवस्था में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े असीमित लाभ की संभावना होती है। जो उद्यमी लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं, स्पष्ट है कि उनके विकास की गति अधिक तेज होती है। जब अच्छी तरह विकसित नेटवर्क बना ले और नौकरी से ज्यादा आमदनी प्राप्त करने लगे, तो उसके बाद वह नौकरी पर प्रारंभिक व्यवसाय में इस्तीफा दे सकते हैं। जी समझाइए मैम। सर इसमें ये है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जब आपकी सैलरी अच्छी हो जाए, इसमें नेटवर्क बन जाए, तो आपके सैलरी आए तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं और नौकरी को इस्तीफा दे सकते हैं। सर बाकी आप ही बताइए सर। नहीं और पढ़िए और दोबारा से बताइए, और पढ़िए। जैसे कि इसको पॉइंट को ना पूरा एकदम से मत पढ़िए। जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ये ऐसे ही लगा था, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ना समझते हुए समझाइए। नहीं तो फिर समझते हुए समझाने का हमारे अंदर फिर योग्यता नहीं बढ़ने वाला फिर कभी। आप खुद समझाइए मैम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि है वह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समय समान मात्रा में दिया गया है, तो मैं समझा नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो आपने जो बोला तो यहाँ पर ये है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वो अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, मतलब क्या है, समय का योग्य यानी कि समय का उपयोग करने की योग्य होना। देखिए 24 घंटा का समय है ना, हर किसी इंसान को ईश्वर ने दिया है वरदान के रूप में, है ना। आप मान सकते हैं भारत के है ना माननीय श्री प्रधानमंत्री जी है ना नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटा का ही समय है, लेकिन कैसे 24 घंटा समय में वो अपने कामों के लिए अपना समय के प्रबंधन कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, है ना। संसार के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान व्यक्ति इलॉन मस्क, उनके पास है ना टेस्ला कार का जो मालिक है ना, और उनका साथ साथ में स्पेस एक्स का भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और कितना है यहाँ से 3.5 लाख करोड़, 30.5 लाख करोड़ का मालिक है, जो कि
बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास भी आज के दिन में टाइम मैनेजमेंट करने का उनके पास में बहुत ज़बरदस्त ये है ना। तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वो भी यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करके ही काम करते हैं। तो जो व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो उनको जो समय है हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमारा समय अधिकतर कहाँ पर वेस्ट जा रहा है, हमारी कौन सी आदतें ऐसी हैं जो कि हम उस समय को बेकार में हम अपना समय को बर्बाद करते रहते हैं। जैसे कि बिग बॉस देखने में इंटरटेनमेंट का नाम लेकर के हम अपना घंटों समय बिग बॉस के नाम पर हम अपना क्या है घंटों समय बर्बाद करते हैं। क्या वह घंटों समय वहाँ पर बर्बाद करने के बाद में भी क्या इंटरटेनमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। वो किसी का साजिश, किसी का ये, किसी का झगड़ा, किसी का वो, वही चीज़ हम देखते रहते हैं। तो हमारे माइंड में क्या फाइल डेवलप हो रहा है, क्या उससे हमारे परिवार में कितना अच्छा होने वाला है, हमारे बच्चों के लिए कितना अच्छा शिक्षा मिलने वाली है, या आर्थिक स्थिति को कितना बेहतर बनाने वाले हैं, है ना। तो हमारा अपना अधिकतर समय अब बहुत सारे ऐसे कामों में व्यर्थ चला जाता है जहाँ से हम कुछ भी उपलब्धि हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारे अपलाइन ने बताया कि उन्होंने समय का प्रबंधन किया। 8 घंटा नौकरी करने के बाद, है ना, और यहाँ पर जो कितना 60 नंबर क्वेश्चंस में भी दिया गया है, 8 घंटा नौकरी करने के बाद, 8 घंटा सोने के बाद और 4 घंटा खाना पीना और व्यवस्था करने के बाद में भी क्या है 8 8 16 4 20 आदमी के पास 4 घंटा डेली उनके पास खाली समय रहता है। वो खाली समय को, है ना, वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जो आलसी ना हो, जो आलसी ना हो, है ना, और जो क्या है आलसी ना हो, साथ साथ में जो बहाना नहीं मारता हो, जो बहानेबाज नहीं हो, है ना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना वाला हो, वो व्यक्ति कभी भी उसका उपयोग नहीं करेगा। हमेशा अपने जिम्मेदारी से भागता हो, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति उस खाली समय को इस्तेमाल करेगा। वो 4 घंटा समय को वही व्यक्ति इस्तेमाल करेगा जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, परिवार के लिए, खुद के लिए। लेकिन जो नहीं करना चाहता है वो क्या बोलेगा, हमेशा संतोषम परम सुखम का ही गाना गाता रहेगा। करने वाला व्यक्ति एक बार में ही उस समय को इस्तेमाल करके बहुत आगे तक चला जाता है। ठीक है, तो अपने स्पॉन्सर ने बताया कि कैसे वो सभी अपना समय को जो है समान मात्रा में जो है अलग अलग क्षेत्र में वो अपना बांट के वो काम करता है ना। जैसे कि नौकरी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ स्वतंत्र उद्यमियों का नेटवर्क विकसित कर सकता है। यानी कि एक्स्ट्रा समय पर हमारे पास 2 घंटा मिलता है तो हम 2 लोगों को दिन में समझाए, तो इस तरह से 2 घंटा का खाली समय को इस्तेमाल करके महीने को, है ना, 60 लोगों को हम इस बिजनेस में ला सकते हैं। 60 लोगों को बताएं तो 20 लोग तो आ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा टीम हो गया ना। तो एक्स्ट्रा टीम जो आ गया उनको काम सिखा करके उनको वही चीज़ डुप्लीकेशन कराएंगे तो आने वाला दिन में 600 का टीम भी हो सकता है ना। तो ये सब कुछ काम हमारे अतिरिक्त समय को इस्तेमाल करके ही होगा। जैसे कि खुद का एग्जाम्पल मैं अपना देख सकता हूँ, मैं फोर्स में रहते हुए भी 9 महीने ड्यूटी में, लेकिन जो आपका 2.5 महीना छुट्टी मिलता था और उसमें आने के बाद में भी अपना घर में भी समय देता था, अपना घर बनवाने के लिए भी समय देता था, और उन्हीं समय में निकाल करके मैं खूब प्लान करता, खूब फॉलोअप करता, है ना, अपने अपलाइन से बात करता और हमेशा जोशीला रहता। ये क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आलस नहीं था। आलस था लेकिन आलस को मार दिया मैंने, है ना। संतोषम परम सुखम वाला वही गाना में भी गाता था लेकिन उसको भी मार दिया मैंने, है ना। और जो बड़ा सोच ना होने का छोटी छोटी सोच थी ये मेरे अंदर ही थी, लेकिन वो छोटी सोच को मैंने मार दिया और बड़ा सोच बनाया, है ना। और मेहनत ना करने का बहाना बनाने का मेरा भी आदत था लेकिन उसको भी मैंने मार डाला। और मैंने अपने अंदर में बहाना बनाने का नहीं, मैंने मेहनत करने का और अपने अपलाइन के दिल जीतने का, और जिससे भी मिला उसका भी दिल जीतने का मैंने अपने अंदर में जुनून लाया, है ना। तो ये तो कर सकते हैं ना। सबके पास समय है, सबके पास मतलब जिंदगी में बहुत कुछ करने का अंदर में ये है, लेकिन एक ही चीज है, बहाना बनाना, टाल मटोल करना, और गलत आदत की वजह से हम अपने अधिकतर समय को बर्बाद कर देते हैं। यदि हम ये समय को बर्बाद करने में हम अपने आप को बचा ले और जो सिस्टम जो बोली है और सिस्टम ने जो बोला है हमको दिशा दिखाया है
उस दिशा में हमने सही रूप से काम किया, प्रत्येक लीडर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक लीडर पूरा विश्वास के साथ यहाँ पर बहुत आगे सफल हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए बोला है माँ गुरुजी माधव सर ने कि खुद को भरोसा ना हो तो किसी को फंसाओ मत, खुद को भरोसा ना हो तो किसी को फंसाओ मत, और खुद को भरोसा हो किसी को छोड़ो मत, सबको ज्वाइन कराओ और सबको मदद करो। दोस्तों सही है, आपको भरोसा ना हो, ट्रेनिंग में नहीं आ सकते हो आप, है ना, प्लान नहीं दिखा सकते हो, फॉलोअप नहीं कर सकते हो, प्रगति सूत्र नहीं पढ़ सकते हो, है ना, और जिंदगी में परिवार के लिए कुछ नहीं करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं तो बोलना चाहूंगा ज्वाइन करने के बाद आज ही छोड़ देना चाहिए, आज ही छोड़ देना चाहिए। इस बिजनेस के प्रति सीरियस जो है ना, वो आज से ही अपने आप को परिवर्तन करने में लग जाए, और वो कुछ भी समय मिले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आज से ही उस समय को सदुपयोग करके आगे बढ़ने का वो प्रयास करें। प्रत्येक लीडर वो डायमंड बनने वाला है, चाहे आज आपका रिजल्ट आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप डेली रोज अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज 55 नंबर की क्वेश्चंस को सुनीता पाल मैम जी ने भी पढ़ करके सुनाया। जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं ना, अकेले जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ खुद के लिए पढ़ रहे होते हैं। जब समझाने की बारी आई, पढ़ करके किसी को समझाना है तो दूसरों के लिए हम कुछ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमें और प्रयास करना पड़ेगा समझने में और समझाने में, है ना। तो ये आप प्रयास करेंगे तो आप अच्छा समझाने वाले, बेहतर, है ना, वक्ता भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो सुनीता पाल मैम, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, तो जरूर एक दिन आप बहुत बेहतरीन समझाने वाले व्यक्तित्व आप बन सकती हो। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीता पाल मैम। आवाज ही सुनाई नहीं दिया मैम, क्या हो गया आपका? धन्यवाद सर। हाँ ये हो गया ना, आवाज अभी आ गया। चलो जोरदार तालियां सुनीता पाल मैम के लिए, ग्रेट। तो आज की सेशन यहीं पर समाप्त होती है, और कल मंगलवार है, और कल सुबह का जूम सेशन पर 7 बजे फिर मिलेंगे। और जितने भी हम लोग यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हैं, और ये सवाल जवाब का, है ना, पूरा का पूरा हमें फ़ायदा तभी मिलेगा जब फील्ड में जा करके प्लान फॉलोअप करेंगे और इसका उपयोग करेंगे, है ना। एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ ज़बरदस्त मेहनत करें, और इस वक्त वीक में चेक बनाने के लिए भरपूर प्रयास करें। आप प्रयास करेंगे तो आपका एक एक प्रयास आने वाला दिन में बहुत बड़ा, है ना, आपका रिजल्ट बनाने में, आपको डायमंड बनाने में आपको यहाँ से योगदान मिलने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जॉइन गो डायमंड। मैं आगे मीटिंग्स को समाप्त करने के लिए मैं जयवेंद्र सिंह सर को माइक को हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर जयवेंद्र सर, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद गुरुजी। और आज का सेशन बहुत ही दमदार रहा, और क्वेश्चन तो आगे जितने बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही दमदार होते जा रहे हैं, मतलब पूरे इंटरेस्टेड। तो आज दोस्तों हम आए 55 क्वेश्चन तक, और कल मंगलवार बजरंग बली का दिन है, कल फट्टे चक देंगे, ऐसे पंजाबी भाषा में बोलते हैं, फट्टे चक देंगे, यानी कि कल हम अपने 60 क्वेश्चन पूरे करेंगे 56 से लेके 60 तक, तो कल पूरे कर देंगे। और गुरुजी यहाँ पे हैं हमारी हेमा मैम आपके साथ कौन मैम है? ये तो मैंने देखा नहीं है टीम में कभी। चलो आपको तो अनम्यूट, चलो गुरुजी के हाथ में है, आओ म्यूट अनम्यूट ना, चलो बाद में बात करेंगे, आज काफी समय हो गया। ज्वाइन कर लो इनको, जोड़ी बना लो इनके साथ, बस मैं यही बोल रहा हूँ आपको, ज्वाइन करो, जोड़ी बनाओ और दमदार कैराना में काम करो, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने 55 क्वेश्चन तक मैं बार बार सुन रहा था, मैं सुबह जल्दी चला गया था तो, लेकिन मोबाइल पर सुन रहा था, आप हर क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से अच्छे से सभी को समझा रहे थे, और आज हमने 55 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया, और कल हम पूरा वो पंजाबी लैंग्वेज वाला फट्टे चक देंगे 60 क्वेश्चन वाले, तो पूरी जबरदस्त तैयारी करके आएंगे, और थोड़ा सा जहाँ तक हो सके अपनी वीडियो ऑन करेंगे, तो आसानी रहेगी हम सबको। जितने भी लीडर्स हैं, मैं यहाँ से नाम बोलना चाहूँगा, संचारानी लिंबू मैम, आप सभी को मैं देख पा रहा हूँ, है ना, चेक्स भी बहुत दमदार दमदार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना अपना प्रयास भी खुद को बेटर बनाने में, खुद को अपने आप को थोड़ा सा इस बिज़नेस में लाने में प्रयास कीजिए,
हाँ, बहुत सारा लीडर है जो वीडियो में है ना ऑफ है, तो अपने आप को प्रयास कीजिए वीडियो में लाने का, और है ना ट्रेनिंग मीटिंग का जरूर लाभ ले। मैं है ना मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फिर मिलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर के साथ कल 7 बजे जूम पाठशाला, सेफ शॉप पाठशाला और सही रूप से जानो तो जीवन पाठशाला। तो नई उमंग नई ऊर्जा के साथ कल फिर मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हो। गो डायमंड, गो डायमंड। जबरदस्त।